स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 के अकाउंटिंग इक्वेशंस अर्थात लेखांकन समीकरण का। लेखांकन समीकरण के बारे में हम थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल रूप में जान लेते हैं। लेखांकन समीकरण से आशय होता है कि जैसे इसको समझने के लिए उदाहरण का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे तराजू होता है लिब्रा, उसका दोनों पलड़े बराबर होते हैं। जब हम किसी वस्तु को तोलते हैं तो एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ वस्तुएं रखते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा व्यवसायिक संतुलन बराबर रहे, व्यवसाय की स्थिति का हमें जानकारी रहे, उसका पता रहे कि हमारे व्यवसाय में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस और क्या सब स्थिति आज के समय में है। अर्थात एसेट्स और लायबिलिटीज, संपत्तियां और दायित्व दोनों ओर से बराबर रहना चाहिए। दोनों ओर से बराबर होता है तो इसका मतलब होता है कि व्यापार की स्थिति अच्छी है। इसको हम कुछ क्रियात्मक प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, 3 फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा। जैसे यदि हमें एसेट्स कैलकुलेट करनी है, संपत्ति का मूल्यांकन करना है कि संपत्ति हमारे व्यवसाय में कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे लायबिलिटीज, अर्थात पूंजी और दायित्व को जोड़ देंगे तो संपत्ति आ जाएगी। दायित्व की जानकारी करनी है कि कितनी है, तो संपत्ति में से पूंजी घटा देंगे, अर्थात एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे। कैपिटल का जानकारी लेनी है हमें कि कैपिटल हमारे व्यवसाय में कितनी है इस समय, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज अर्थात संपत्ति में से दायित्व घटा देंगे तो हमारे पास पूंजी निकल कर आ जाएगी। एक प्रश्न के माध्यम से इसको देखते हैं, तीनों ही चीजों को। कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपए, लायबिलिटीज दी हुई है 50,000 रुपए, एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एसेट्स 1 लाख, लायबिलिटीज 50,000, जोड़ देंगे 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए हमें पता चल गया है क्या हो गया, 1,50,000 रुपए जो है हमारा एसेट्स आ गया, अर्थात संपत्ति व्यवसाय की जो है वो 1,50,000 है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, एसेट्स दी हुई है 2 लाख, कैपिटल दी हुई है 1,20,000, लायबिलिटीज आपको बतानी है। इसका फॉर्मूला यहां से लेंगे हम, लायबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। तो एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे, 2 लाख में से 1,20,000 रुपए गया तो ये बच गया आपका 80,000 रुपया। अर्थात हमारे व्यवसाय में जो लायबिलिटीज है वो 80,000 है। इसके बाद तीसरे कंडीशन में देखते हैं हम, हमारे पास एसेट्स दिया है 5 लाख, लायबिलिटीज 1,50,000, कैपिटल आपको काउंट करनी है। तो कैपिटल काउंट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अर्थात 5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास 3.5 लाख रुपए ये हमारा क्या आ गया, कैपिटल, पूंजी का निर्धारण। तो पहले प्रश्न में हमने पढ़ा एसेट्स की कैलकुलेशन और दूसरे में लायबिलिटीज और तीसरे में कैपिटल। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस हुआ। धन्यवाद।